एक बार भूपति मन में एक बार विचार किया, मेरा संतान नहीं है, मेरा पुत्र नहीं है, लेकिन मन में दुविधा है। एक मत और है, वशिष्ठ जी के पास राजा दशरथ जी गए, वहां भी उनका अपमान हुआ है। एक मत और है, क्यों इन्होंने एक बार सोचा, इंद्र जी के मित्र हैं, इंद्र की सभा में जाते हैं, इंद्र जी गद्दी छोड़ करके राजा दशरथ को बैठने के लिए आसन देते हैं। एक बार किसी ने राजा दशरथ से कहा, महाराज आप इंद्र जी के पास जाते हो, बड़ा सम्मान मिलता है, लेकिन इंद्र जी के मन में क्या है आप जानते हो? बोले नहीं। बोले अब जाना तो छुप करके देखना उनके मन में क्या है। दशरथ जी गए, आसन मिला, बैठ गए। उठ करके वहां से थोड़ी देर बाद बगल में होकर के देखने लगे हो क्या रहा है। तो इंद्र ने वह गद्दी जिस पे राजा दशरथ बैठे थे उसको धुलवाया, साफ करवाया। क्यों करवाया? क्योंकि ये निपुते हैं, इनके पास पुत्र नहीं, इनका बेटा नहीं, इसलिए इनके बैठने से दोष हो गया। राजा दशरथ ने देखा, उनको बहुत दुख हुआ, बहुत आत्मग्लानि हुई। फिर जब आए तब सोचने लगे, एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, भयउ गलानी मोर सुत नाई, भयउ गलानी मोर सुत नाई। मन में सोचने लगे मैं क्या करूं। अब इधर इच्छा यह है कि भगवान मेरे घर आए, मेरे पुत्र के रूप में आए, क्योंकि माघ माघ बर भाई नब्बानी आकाशवाणी होती वरदान मांगो। इन्होंने इच्छा किया था कि प्रभु आपके समान बेटा हो, तो भगवान ने कहा चलो मैं आता हूं। तो एक बार तो ये सोच रहे हैं कि भगवान को मेरे घर आना है, और दूसरे तब सोच रहे हैं कि उधर श्राप लगा हुआ है। तो ये सोच में पड़ करके गए संतों के पास। संतों से कहा कि प्रभु आपकी शरण में आने के बाद भी संतान की प्राप्ति न हो मुझे, तो बहुत दुख की बात है, आप कृपा करो मुझे संतान की प्राप्ति हो जाए। धारहूं धीर होई हई सुत चारी, 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 त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही। धरहूं धीर होई है सुतचारी। राजन आप यज्ञ करो, जिसके फलस्वरूप आपको 4 पुत्रों की प्राप्ति होगी। राजा दशरथ ने यज्ञ किया, अग्नि देवता चरु लेकर के आए, 3 रानियों को चरु दिया गया,
3 रानियों से 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई। सुख का समय थोड़े दिन रहता है, दुख का समय जल्दी आता है। अब महाराज राम जी इधर जन्म लिए, प्रकट हुए, भगवान तो 4 भुजा धारण करके प्रकट हुए हैं। बालकम मुझे क्षणम गदायुर्दायुधम, 4 भुजा धारण प्रकट हुए। तो मैया बोली, राम जी आप तो बेटा बन करके आने वाले थे, बाप बन करके आ गए। बोले नहीं, मैंने सोचा धनुष बाण लेकर के चलो, जो जरूरत पड़े काम कर दूंगा। बोले नहीं, आपको बेटा बनना पड़ेगा। ये 4 भुजा धारण करके बेटा थोड़ी कोई आता है, बालक बन जाओ। राम जी बोले मैया बड़ा परेशान करते हैं यार। एक बार बोले बेटा बन करके आ गए, बेटा बन करके आ गया मैं, अब आप बोले छोटे बन जाओ। तो मैया बोली क्या ऐसे 4 हाथ लेकर के कोई बेटा आता है क्या? बालक तो बनना पड़ेगा। प्रभु श्री राम बालक रूप में हो गए। अभी मैया को राम जी भगवान दिख रहे हैं। मैया बोली बालक बन जाओ, बालक बन गए। अब रो तो सही, बालक रोता है। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना। मैया बोली रो, तो रोने लगे। और जैसे ही राम जी रोने लगे तो मैया के जो नेत्र में भगवान दिख रहे तो भगवान हट के बालक दिखने लगे। माता पुनि बोली सो मत डोली। अब वही भगवान उनको बालक रूप में दिखाई देने लगे। अब चुप करा रहे, लल्ला चुप है जा, लल्ला चुप है जा। पहले राम जी थे, अब लल्ला है गए। राम जी रो रहे तो उधर चंद्रमा जी बैठ करके रोने लगे। बोले भैया आपकी कौन सी विपत्ति आ गई, आप क्यों रो रहे हो? बोले क्या बताऊं, कौन सा दुख बताऊं? बोले बताओ तो सही कौन सा दुख है, क्यों रो रहे हो? चंद्रमा जी ने बताया, मास दिवस कर दिवस भा मर मन जान को, रथ समेत रवि थक्यो निशा कवन विधियो। मास दिवस कर दिवस भा मर मन जान, रथ समेत रवि थक्यो निशा कवन विधियो। ये भगवान सूर्य जी अपना रथ लेकर के खड़े हो गए, हटते ही नहीं। दिन को महीना, महीने को साल बना रखे हैं। जब ये हटे तब तो हम आपका दर्शन करें महाराज। अब रात आएगी नहीं तो मैं आऊंगा नहीं, तो जब रात होगी नहीं तो आपका दर्शन कैसे होगा? तो सूर्य जी को बोलिए रथ लेके आगे निकले, फिर मैं आऊं। तो बोले चिंता मत करो, अब की बार इनको दर्शन कर लेने दो, अब जब आऊंगा तो आप दर्शन कर लेना। तो कन्हैया कब आए सबको पता है, लेकिन बताएगा नहीं कोई। रात में आए ना, तो कन्हैया जी रात में आए। अब चंद्रमा दर्शन कर रहे हैं, सूर्य भगवान रो रहे हैं। जैसे को बोलो राधे राधे। 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई है महाराज। और दासी राजा दशरथ के पास पहुंची। दासी कहती प्रभु आपको 4 संतानों की प्राप्ति हुई, 4 संतान, 4 पुत्र की प्राप्ति हुई। राजा दशरथ 5 मिनट के लिए समाधिस्थ हो गए। 5 मिनट के बाद आंखें खुली उनकी, तो अपने गले से हार उतार करके दासी को दिया। दासी पूछते हैं महाराज 5 मिनट के लिए आप कहां चले गए थे? जो ब्रह्मानंद होता है या भगवान के भक्ति का जो आनंद होता है, जब उसमें जीव प्रवेश करता है तो बोलना भी चाहे तो बोल नहीं पाता, देखना भी चाहे तो देख नहीं पाता, चलना भी चाहे तो चल नहीं पाता। अर्थात जड़ से चेतन और चेतन से जड़ हो जाता। राजा दशरथ चेतन है, लेकिन राम जी के भक्ति में गए, राम जी का दर्शन किया, उनको ब्रह्मानंद की प्राप्ति हुई। और
जड़ से, चेतन से जड़ रूप में परिवर्तित होकर के समाधिस्थ हो गए, उनको होश नहीं है। आज भगवान गोविंद प्रभु श्री राम आए हुए हैं और राजा दशरथ के घर कोई बेटा नहीं हुआ है। आनंद, कौन सा आनंद? जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो जो आनंद सिंधु सुख राशि, समुद्र सागर, अमृत का कोई समुद्र है, उसमें एक सीका डालिए और उस सीके को निकालिए तो उसमें एक बूंद अमृत की प्राप्ति होगी। सी करते, एक सिक्का डुबोने के बाद एक बूंद अमृत की प्राप्ति होगी। उस अमृत से पूरा संसार, पूरा विश्व, पूरा ब्रह्मांड आनंदित हो सकता है। वह एक बूंद अमृत आज राजा दशरथ के आंगन में नहीं आया है। कौन आया है? सिंधु सुख राशि, राशि मतलब भंडार, सिंधु राशि सुख का सागर ही आज राजा दशरथ के आंगन में उमड़ पड़ा हुआ है। सो सुख धाम राम यश नामा, अदैहिक दैविक भौतिक राम राज कहूं नहीं व्यापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा। राम राज काहू नहीं व्यापा, राम राज काहू नहीं व्यापा, राम राज काहू नहीं व्यापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक
भौतिकता पर। जिनका नाम लेने मात्र से ही कल्याण हो जाए, जो सुख के सागर हैं उनका नाम राम होगा, जो सारे विश्व का भरण पोषण करेंगे उनका नाम भरत भैया। जाकर सुमिरन ते रिपुनासा, जिनका नाम लेने मात्र से शत्रु का नाश हो जाएगा उनका नाम होगा शत्रुघ्न जी महाराज। और जिनके मन का लक्ष्य ही राम के चरणों की भक्ति है, अर्थन धर्मन काम रुचि गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान। जिनके मन का लक्ष्य राम के चरणों की भक्ति है उनका नाम लक्ष्मण होगा। प्रभु श्री राम आए हुए हैं, सब निधि लूटने के लिए आ रहे हैं, राम जी का दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। राम जी बोले मैया दरवाजा खोलो, सब लोग दर्शन कर ले। मैया ने दरवाजा खोल दिया, बोले बाबा भी आ गए। मैया डर गई, जोगी बाबा आ गए, बच्चा जाएगा डर जाएगा तो बच्चे को छुपा ले। सोना हीरा जवाहरात थाली में लेकर के मैया आई, बाबा ले ले। अब बाबा बोले मैया मैं तो लाला के दर्शन करनो, ये ना चाहिए मोए। मैया मन में सोच रही कहीं लाला डर जावेगो डर जावेगो डर जावेगो, तब तक राम जी रो पड़े। राम जी रो गए तो इधर भोलेनाथ से कहां रह गया, ये भी रोने लगे। किसी ने कहा कि मियाँ ले जाओ, शायद बाबा के पास जाए तो बाबा हो जाए, दवाई कर दे ठीक हो जाए लाला। तो मैया राम जी को लेकर के आई। भगवान भोलेनाथ अपने स्वामी का दर्शन कर रहे हैं और राम जी अपने स्वामी का दर्शन, एक दूसरे को अपना स्वामी मानते हैं। स्वामी सखा सिए पिए के देवताओं ने स्तुति गान किया, श्री रामचंद्र कृपालो भज मन हरण भव भय दारुणम। नाना प्रकार से देवताओं ने स्तुति किया। भगवान भोलेनाथ भगवान राम जी के परम भक्त हैं, इसलिए राम जी कहते हैं कि मेरा भक्त हो गया बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि भगवान भोलेनाथ को अलग कर दिया तो मेरा भक्त नहीं हो सकता। शिवद्रोही शिवद्रोही मम दास कहावा, शिवद्रोही मम दास कहावा, शिवद्रोही मम दास कहावा, शिवद्रोही मम दास कहावा। सोनर सपने हूँ मोहि न भावा, सोनर सपने हूँ मोहि न भावा। शिवद्रोही मम दास कहावा, शिवद्रोही मम दास कहावा, दास कहावा, दास कहावा। जो शंकर जी को अलग समझता है, राम जी को अलग समझता है, वह राम का भक्त नहीं हो सकता। भगवान भोलेनाथ राम जी का दर्शन करते हैं और जैसे सामने दोनों आए तो दोनों मुस्कुराने लगे। राम जी ने कहा इधर ही डेरा डाल दो, काहे को जाओगे कैलाश पर्वत पे, इधर ही आनंद लेते हैं हम लोग। अब उतना दूर जाओगे महाराज, पहाड़ पे बैठोगे, धूप छांव लगेगा, अब हम आ ही गए तो इधर ही डेरा डाल दो। बोले प्रभु आपकी बात अलग है, मेरी बात अलग है। बोले कैसे? बोले आप तो अभी पलने में झूलोगे और हम ज्यादा देर ठहर जाएं तो लोग मार के भगाएंगे, बाबा टिक गो हमारे घर में। साधु संत को ज्यादा दिन लोग रखते भी नहीं है, एक दो दिन तो रोटी दे दिया, तीसरे दिन बोलेंगे बाबा यहीं रहेगो का। तो पता चले आपकी तो बड़ा सेवा सुपारस होगा हमारे ऊपर महाराज, दूसरी कृपा हो जाएगी। या लिए मैं तो ना रुकूंगो, मैं तो जाऊंगो। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि भैया मैं देखो फकीर हूं, आप रामचंद्र जी हैं। तो राम जी ने विनोद किया,
आप भी तो भोलेनाथ हो, महादेव हो। बोले तभी आपके पास आया। जो साधु संत होते हैं, जो फकीर होते हैं महाराज, उनकी अदा ही निराली होती है। हाथ में एक कमंडल है, एक छड़ी है, एक कपड़े हैं, उतने में अपने आप को सबसे बड़ा राजा अधिराज महाराज समझते हैं। सारे संसार को अपना ही समझते हैं। और समझे क्यों नहीं? ये बताइए, संसार किसका है? परमपिता परमेश्वर का। हाँ तो बोलो। पत्तल बिछवाएं, पूड़ी पर सोएं। हाँ, उसी की देर है। क्यों न समझे? परमपिता परमेश्वर का संसार है और हमारे पिता है कि नहीं है? तो पिता की संपत्ति किसकी हुई? मेरी हुई। तो जो उसको बाप मानता है उसका पूरा संसार घर है, और जो यहां पे बाप मानता है उसका एक घर है। तो फायदे में कौन गया? साधु संत गए ना। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई। धनवंता सोई जानिए, जाके राम नाम धन हो। मन लगा मेरो यार फकीरी में, मन लागा मेरो यार फकीरी में। हरे मन मन लगा मेरो यार फकीरी। जय हो। मन लगा मेरो यार फकीरी, मन लगा मेरो यार फकीरी, मन लगा मेरो यार फकीरी में। मन लाग्यो रे 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 लाग्यो रे। मन लगा मेरो यार लगा मेरो यार फकीरी में। जो सुख मिले राम भजन में, सुख मिले राम भजन में, जो सुख मिले राम भजन में। वो सुख नाही अमीरे में। मन लगा मेरो यार फकीरी, मन लगा मेरो यार फकीरी। श्री हरिदास। जय हो। भला बुरा सबका सुन लीजिए, करी गुजरान करे। मन लगा मेरो यार फकीरी, मन लगा मेरो यार फकीरी में। मन लगा मन लगा
नगर में रानी हमारी भनी बलियाई सबूरी में लगा मिलो यार फकीरी बोलो आवाज ही नहीं आ रही। प्रेम नगर में रानी हमारी बनी बलियाए सबूरी में मन लगा मेरो यार फकीरी में मन लगा मेरो यार फकीरी में। हरि बोल। जय हो हाथ में कूड़ी बगल में सोटा चारों दिशा जगेरे में मन लगा मेरो यार फकीरी में मन लगा मेरो यार फकीरी में। जो सुख मिले राम भजन में जो सुख मिले राम भजन में जो सुख मिले राम भजन में सो सुख नाहिया मेरे में मन लगा मेरो यार फकीरी में मन लगा मेरो यार फकीरी। हरि बोल। बलिहारो आखिर यह तन खाक मिलेगा कहाँ फिरत मगरूरी में मन लगा मेरो यार फकीरी में मन लगा मेरो यार फकीरी में जो सुख मिले राम भजन में तो सुख नाहिया मेरे में मन लगा मेरो यार फकीरी में मन लगा मेरो यार फकीरी। श्री हरिराम। गा सा रे गा गा बा धा बा गा बा धा धा बा रे सा रे धा सा। मन लगा मेरो यार फकीरी में मन लगा मेरो यार फकीरी में मन लगा मेरो यार फकीरी में। जो सुख मिले राम भजन में तो सुख
अंतिम पंक्ति इसी के साथ हमारे बीच में श्री श्री 1008 श्री शंकराचार्य मुनीशानंद जी महाराज के आश्रम से हमारे बीच में दंडी स्वामी संतों का आगमन हुआ है। बोल संत भगवान की जय हो, संत समाज की जय हो। आप लोग खड़े होकर के स्वागत करें। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, साहब मिले सबोरे में मन लगा मेरो यार। बैठ जाइए आप लोग। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहते कबीर, कहते कबीर, कहते कबीर, कबीर सुनो भाई साधो, कहते कबीर सुनो भाई साधो, साहब मिले सबोरे में मन लगा मेरो यार फकीरी में, 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 मन लगा। ताली सेवा करते हुए मन लगा मेरो यार फकीरी में, मन लगा मेरो यार फकीरी में, मन लगा मन लगा बोल बांके बिहारी लाल की जय हो, संत भगवान की, संत समाज की। बिनु सत्संग प्रथम भगति संतने कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। बड़ी कृपा है, राम जी का इधर आगमन हुआ, इधर संत भगवान दर्शन देने आ गए और बड़ी कृपा रही। अभी थोड़े दिन पहले गजनेर कथा थी, वहां भी महाराज जी का आशीर्वाद मिला था मुझे। तो भगवान की कृपा से संतों का दर्शन होता है और राम जी तो परम भक्त हैं संतों के। तो देखो सही समय पे संत भगवान आए और मैं व्यास मंच से संत भगवान को दंडवत करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और आज्ञा चाहता हूँ आगे की कथा। जी धन्यवाद। आचार्य देवता जहां भी हो संत भगवान को तिलक कराएं और सम्मान करें। अभी राम जी उसमें है, जन्म लिए हुए, इसलिए थोड़ी दूरी बनाया हूं। बोलो राधे राधे। प्रभु श्री राम भगवान भोलेनाथ दर्शन करके चले गए।
सुख का समय थोड़े दिन के लिए होता है, दुख का समय ज्यादा दिन के लिए होता है। राम जी, लखनलाल जी, भरत भैया, शत्रुघ्न भैया थोड़े से अभी बड़े ही हुए हैं कि विश्वामित्र जी का आगमन हो गया। राजा दशरथ जी ने सम्मान किया, सेवा किया। बोले महाराज आदेश करो, हमारे लिए क्या आदेश है। वैसे तो राम कथा की जाए तो भाई 9 दिन की कथा होती है, लेकिन 1 घंटे में पूरी कथा चलनी है तो थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, थोड़ा स्पीड से शॉर्टकट वाली व्यवस्था। तो राम जी लखनलाल जी को लेने के लिए विश्वामित्र जी का आगमन हुआ। विश्वमित्वाधरेण मारीच्य निशाचरा पश्यतो लक्ष्मणस्य हताय हतानैरितपुंगवाः। राजा दशरथ ने सम्मान किया। कहते प्रभु आदेश करो, क्या सेवा करूं, क्या मेरे लिए आदेश है। विश्वामित्र जी ने कहा कि पहले आप वचनबद्ध होइए, मैं जो मांगूंगा आपको देना पड़ेगा। दशरथ जी महाराज ने कहा ठीक है, आप मांगिए, क्या चाहिए आपको। विश्वामित्र जी कहते हैं मैं राम और लक्ष्मण को लेने के लिए आया। दशरथ जी के नेत्रों में आंसू आ गया। दशरथ जी कहते हैं प्रभु आप मेरे आंख के तारों को हमसे दूर न कीजिए। आप कहें तो आपको मैं अपनी राजगद्दी दे दूं, आप कहें तो अपने शरीर के चमड़े को उतरवा करके उसकी पनही बनवा दूं जिसको आप पहन करके जाएं, लेकिन आप मेरे राम और लखन को मुझसे दूर लेकर के न जाएं। विश्वामित्र जी थोड़े से क्रोधित हुए। आप कैसे राजा हैं, कैसे शूरवीर हैं, एक बार देने के लिए कह करके आप बात से मुकर रहे हैं। वशिष्ठ जी समझाते हैं प्रभु आप जाने दीजिए, ये तो भगवान है, प्रभु श्री राम है, जिस कार्य के लिए आए हैं उस कार्य के लिए विश्वामित्र जी लेने आए हैं, आप इनको जाने दीजिए। वशिष्ठ जी के समझाने पे राम लखन दोनों विश्वामित्र जी लेकर के राम लक्ष्मण जी को आगे बढ़े। रास्ते में उनको एक शिला दिखाई पड़ा। किसको दिखाई पड़ा? बोलो। राम जी को। गुरु जी आगे आगे थे, गुरु जी ने पहले नहीं देखा, लखनलाल जी को देखा। क्यों देखा? पतित पावन कौन है? राम जी। तो राम जी ने गुरु जी से पूछा गुरु जी ये शिला रास्ते में कैसी पड़ी? राम जी ने जब पूछा तो गुरु जी ने सारा वृत्तांत बताया। ऋषि पत्नी है, अहिल्या है, आपके चरण धूलि के इंतजार में बैठी हुई है, आप थोड़े से अपने चरण का स्पर्श करा दीजिए, इनका कल्याण हो जाए। लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, किसी स्त्री को अपना चरण स्पर्श कराए यह मर्यादा के विपरीत हो जाएगा। बोले गुरुजी मैं यह कार्य नहीं कर सकता। तो पवन देवता ने आकर के सहायता किया, थोड़ा सा रजकण प्रभु के चरणों से उठा करके उस पत्थर से स्पर्श कराया, शिला से स्पर्श कराया। तो माता जी उससे प्रकट हुई और प्रभु को प्रणाम करके अपने धाम को पधार गई, चली गई। राम लखन आगे बढ़े। महाराज पहले ही माता जी मिल गई। क्या नाम था माता जी का? है? पता नहीं? एक ही बान प्राण हर लीन। पता नहीं आप लोगों को? ताड़का तो काय सर मार है, बोल तो दो। भगवान ने अब क्या करे, कन्हैया आए थे उस समय भी पहले माता जी आ गई और राम जी के समय भी आ गए। यहाँ कौन आया था? मौसी आई थी, पूतना मौसी। और यहाँ भी अब राम जी क्या करे भाई, धर्म के लिए आए हुए, धर्म की रक्षा करने के लिए। तो महाराज उनका भगवान ने कल्याण किया। फिर 2 मामा आ गए। यहाँ पे 2 मामा थे, उधर तो 50 मामा। कन्हैया के 50 मामा है, सकटासुर, अकासुर, बक्कासुर, तिड़ावर्त, फलाने ठिकाने बहुत मामा है। यहाँ 2 ही मामा आए।
तो भगवान ने एक को बाण से मार करके दूर फेंक दिया, एक को मार डाला। क्या नाम था उन दोनों का? आप लोग कथा सुनते हो तो इसलिए पूछ रहा हूं, बताना तो पड़ेगा। मारीची और क्लास लग रही है आप लोगों को। बोलो राधे राधे। भगवान ने कल्याण की आगे बढ़े, ऋषि महाराज के यज्ञ मंडप पे गए, वहां पे उनके यज्ञ की रक्षा किया। जितने राक्षस आते हैं लखनलाल जी उनको समाप्त कर देते हैं। थोड़े थोड़े समय बीतता गया। एक बार पता चला, कहीं से सूचना मिली कि जनकपुर में स्वयंवर का आयोजन किया गया है। अब राम जी की इच्छा है जनकपुर जाने की, लेकिन यह बात गुरुजी से कैसे कहें? गुरुजी से ये तो बोलेंगे कि नहीं जनकपुर देखने जाना है। तो राम जी आए गुरुजी के पास, गुरुजी को प्रणाम किया और गुरुजी से कहते हैं, गुरुजी नाथ लखनपुर देखन चाही। तो गुरुजी ने कहा, यदि नाथ लखन जनकपुर देखना चाहिए तो मुझसे क्यों न कहीं, मुझसे कहना चाहिए। गुरुजी समझ गए बात को। बोले, गुरुजी नाथ लखनपुर देखन चाहिए, प्रभु सकोच डर प्रकट न कहीं। तो गुरुजी ने कहा कि देखना चाहते हैं तो क्यों नहीं कह रहे हैं? अब प्रभु कैसे कहे? प्रभु भय बहुरी मुनि सकुचाई। गुरुजी के सामने कैसे कहे जनकपुर देखने जाना है? जनकपुर में क्या देखने जाना है ये भी बात पता है। तो बोले, लखनलाल का मन है, यदि आपका आज्ञा हो तो मैं दर्शन कराऊं, घुमाया हूं। बोले, लखनलाल का मन है तो कोई और दूसरा घुमाने जा सकता, क्या जरूरी आप जाओ घुमाने? बोले, नहीं, वो बालक है और मैं थोड़ा बड़ा हो गया हूं तो बालक को घुमा के दिखा करके ले आऊंगा। गुरुजी ने कहा, गुरुजी समझ गए, मुस्कुराए। बोले, आप लोग जाओ और कराऊं सबके सफल नयन, सुंदर बदन दिखाए। जो लोग आप, ये नहीं कहा कि आप जाइए, गुरुजी ने क्या कहा, जो लोग आपको देखना चाहते हैं उनके नयन को तृप्त कीजिए, अपना दर्शन करा करके चले आए। जाय देखी आवहु नगर, सुख निधान दो भाई। जाइए दोनों भाई, नगर घूमिए, नगर वासियों को दर्शन अपना करके कराऊं सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखा। दर्शन करा करके चले आना। राम लखन चले आगे। नगरवासियों को पता चला कि राजकुमार आए हुए हैं, तो सारे नगरवासी आ गए देखने के लिए। अब नगरवासी जो माताएं हैं अटारी के ऊपर चढ़ करके राम लखन लाल जी को देख रही हैं, तो सोचे थे मैया कि राम जी एक बार अपनी निगाह ऊपर कर दे, चेहरा ऊपर कर दे, इनके मुखार बिंदु को देख लूं। तो कोई मैया कहती है, अरे वही लाला है, वही राम लखन है, मैं इनके पिता को जानती हूँ। लखन लाल जी बोले, भैया वो सब पिताजी का नाम ले रही है, ऊपर देख लूं। बोले, नहीं, ऊपर मत देखना। बोले, क्यों? बोले, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम राम हूं मैं। तो सखियों ने ताना मारा, तब पर भी राम जी नहीं देखे। बड़े आश्चर्य में पड़े। महाराज, ढाई धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। ऐसे दौड़े जा रहे हैं, ऐसे दौड़े जा रहे हैं महाराज, जैसे कोई निधि आज अमृत ही बट रहा हो, ऐसा सब देखने के लिए जा रहे हैं। तो गोपियों ने ताना मारा कि राजकुमार ऊपर मत देख लेना, नहीं नजर लग जाएगी आपको। किसी प्रकार तो भगवान ऊपर देखें, लेकिन भगवान ऊपर देखते ही नहीं है। तो लखन लाल जी कहते हैं कि भैया ये सब निराश हो रहे हैं। राम जी बोले, समय तो आने दो, समय आएगा तो सब होगा। चले आए वापस। फिर गुरुजी ने समय जाना, समय समझा, तो भेजा, जाओ पुष्प लेकर के आओ। समय जानी गुरु आयस पाए, ले जाने गुरु आयुष पाए।
पाए। लेन प्रसून चले दो भाई, लेन प्रसून गए दो भाई। समय जाने गुरु आयत पाए। समय जाने गुरु आयुष पाए। पुष्प वाटिका के पास राम जी पहुंचे तो इधर उधर निहार करके देख रहे हैं। लखन लाल जी ने पूछा, भैया किसको देख रहे हो? बोले मैं देख रहा हूं, कोई माली ओली हो तो उससे पूछ करके पुष्प तोड़े। उसी बीच में माली आ गए तो माली जी से राम जी ने कहा कि क्या मैं पुष्प चयन कर लूं? मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, चाहे तो अकेले फूल जाके तोड़ ले, लेकिन माली से पूछना जरूरी है। तो माली ने कहा नहीं, मैं फूल तोड़ने के लिए इजाजत नहीं दूंगा। कौन कह रहा है? माली। किसको मना कर रहा है? परमात्मा को। क्यों मना कर रहा है? बगिया बीच जानन दे राम जी बिनती सुनो, दल फूल तोरे हमले हैं। राम जी बिनती सुनो, हम तोड़ करके ले आते कैसा रहेगा? बोले नहीं मुझे जाना है। तो बोले नहीं, आपको इसलिए मना कर रहा हूं, सुन लीजिए। कोमल चरण कमल बिनु पनहि, कोमल चरण कमल बिनु पनहि। अरे पंखुड़े पायन गरजै है। राम जी बिनती सुनो, बगिया बिच जाने न दे। राम जी बिनती सुनो, बगिया बिच जाने न दे। राम जी बिनती सुनो। तजे तजे सुमन मधुप मतवारे, तजे तजे सुमन मधुप मतवारे। ये जो भौरे हैं जो पुष्पों के ऊपर है, पुष्प छोड़ देंगे, आपके मुखड़े के ऊपर छा जाएंगे, इसलिए मुझे डर है, मैं जाने नहीं दूंगा। तजे तजे सुमन आपके मुख पंकज मण रहे हैं। राम जी बिनती सुनो, बगिया बिच जाने न दे। राम जी बिनती सुनो। और बताऊं क्या कारण है? चरण छुअत उड़ गए शिला प्रभु, चरण छुअत उड़ गए शिला प्रभु। मैं जानता हूं आपके चरण से स्पर्श हुआ, शिला उड़ गया। इसलिए चरण छुअत उड़ गए शिला प्रभु, चरण छुअत उड़ गई शिला प्रभु। कर छुअत बिटप उड़ जय है। राम जी बिनती सुनो, बगिया बिच जाने न दे। राम जी बिनती सुनो। हाँ बिनती सुनो, राम जी बिनती सुनो, बिनती सुनो राम जी बिनती सुनो। बगिया बिच जानन दे। राम जी बिनती बगिया बिच जाने न दे। राम जी बिनती। और जादू बड़े तुम हो जानत, जादू बड़े हाँ तुम हो जानते। जान की तो ना चले हो। राम जी बिनती सुनो, बगिया बिच जाने न दे। राम जी बिनती सुनो। एक शर्त है, लखन लाल जी कह रहे जाने दे भैया, पुष्प लेना है। बोले एक शर्त है, ये शर्त मान जाओ तो जाने देंगे। राम जी ने कहा बताओ शर्त क्या है? जब बोलोगे सियाजू की जय, जब बोलोगे सियाजू की जय। जब बोलोगे
जी की नगर है, पुष्प वाटिका है। मालिक की जयकारी लगाओ फिर जाने देंगे। सियाजू की जय बोलो। लखनलाल जी बोले सियाजू की जय। बोले नहीं आप भी बोलो। तब परमेशन पे है राम जी विनती सुनो बगिया बिछे जान न गए हैं। राम जी विनती सुनो बगिया बिछ जान न गए हैं। राम जी विनती सुनो। बगिया बिछे जान न गए हैं। राम जी विनती सुनो। महाराज सियाजू की जय बोलना पड़ा। बोल दिए, बाग के अंदर गए। भगवान पुष्प चुन रहे हैं। कोई पुष्प गिर गया तो उसको जमीन से उठा रहे हैं। तो भाल श्रम बिंदु सुहाए, उनके मत्थे पे पसीने के बूंद आ गई। उस बूंद को देख करके चंद्रमा भी लज्जित हो रहे हैं, क्योंकि इतना सुंदर मुखार बिंदु लग रहा है। जब चंद्रमा जी लज्जित हुए तो राम जी थोड़े से अपने आप को फूल गए। पुष्प लेकर के आ रहे हैं, सारे नगरवासी देख रहे हैं। सबको पता है कि ससुराल है भाई। तो राम जी थोड़े से तन करके चल रहे हैं। सखियों ने देखा, नगरवासियों ने देखा। बोले राम जी ज्यादा तन करके मत चलो, मैं जानती हूं आप कौन हो। लखनलाल जी बोले कौन है बताओ। अरे काहे करत अभिमान हो रामा, राम लला के काहे करत अभिमान हो रामा। राम लला के काहे करत अभिमान हो रामा। राम लला के काहे करत अभिमान हो रामा। राम लला के अभिमान मत करो, मुझे पता है बड़े जतन बाद राजा दशरथ ने आपको पाया है। किंतु जनकपुर समाचार सुने। किंतु जनकपुर समाचार सुने। समाचार आए बिना बुलाए हो रामा। राम लला के काहे करत अभिमान। जनकपुर में कोई बुलाया नहीं था, अपने से चले आए हो, इसलिए अभिमान नहीं करो। किंतु जनकपुर समाचार सुने। आए बिना बुलाए बड़े बनी बैठे मेहमान हो रामा। राम लला के बनी बैठे मेहमान हो रामा। राम लला के काहे करत अभिमान हो रामा। राम लला के काहे करत अभिमान हो रामा। राम लला के रूप मोहिनी डाल के मन में फूले नहीं समाये। हुआ गर्व सब जग नाचो जब सियाजू के सामने आए। उधर से सियाजू चली आ रही है, इधर से राम जी ने पुष्प उठाया तो मत्थे पे पसीना आ गया। तो नगरवासी मैया सोच रहे सियाजू को देख करके इनके मत्थे पे पसीने आ गए। वही कह रही कि सारा गर्व चूर हो गया, मत्थे पे पसीना आ गया। महाराज बिगड़ गए सब शान हो रामा। राम लला के काहे करत अभिमान हो रामा। राम लला के काहे करत अभिमान हो रामा। राम लला के काहे करत अभिमान हो रामा। राम लला के सखियों ने सुनाया। राम जी सुन करके गुरु जी के पास आए।
गुरुजी को प्रणाम करके कहा, गुरुजी मुझसे अपराध हो गया। क्या अपराध हो गया? मेरी दृष्टि सियाजू के ऊपर पड़ गई। राम जी ने सियाजू को देख लिया, सियाजू ने राम जी को देख लिया। एक गीत भी गाते हैं, राम देखें सिया को, सिया राम को। तो राम जी ने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मुझसे अपराध हो गया। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की दृष्टि स्त्री पे कैसे चली गई? तो गुरुजी ने कहा कि बेटा, आपने अपने गुरु से बात बता दिया, इसलिए आपका अपराध क्षम्य हो गया, क्षमा की योग्य हो गया, नहीं तो आपको सजा भोगना पड़ता। महाराज, जनकपुर में स्वयंवर का आयोजन है और जनक जी ने गुरुजी के पास पत्र भेजा। गुरुजी भी राम लक्ष्मण जी को लेकर के स्वयंवर की तरफ आ रहे हैं। सखियों ने गीत गाया, पहुना धीरे चलो ससुराल गलियां, राघव धीरे चलो ससुराल गलियां, राघव धीरे चलो ससुराल गलियां, राघव धीरे चलो। ससुराल गलियां नहीं तोहार गलियां, ससुराल गलियां नहीं तोहार गलियां, बहुना धीरे चलो, बहुना धीरे चलो। ताली सेवा करते हुए राघवेंद्र सरकार जी मंच की तरफ बढ़ रहे हैं। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। थाली सेवा करते हुए, पहुना धीरे चलो, पहुना धीरे चलो ससुराल गलियां, राघव धीरे चलो ससुराल गलियां, ससुराल गलियां नहीं तोहारे गलियां, ससुराल गलियां नहीं तोहारे गलियां, पहुना धीरे चलो। जब पहुना धीरे धीरे चल रहे हैं तो आप लोग ताली भी धीरे धीरे बजा रहे हो। वाह भाई वाह, बहुत सही। भगवान बोल दो भला कर, बोलो राधे राधे, बोलो राम जी महाराज की जय हो। राम जी स्वयंवर भवन में प्रवेश की, जिसकी जैसी भावना है वैसे भगवान उनको दिखाई दे रहे हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तैसी। राम जी लखनलाल जी विराजमान हो गए, गुरु जी भी बैठे हुए हैं। महाराज, हजारों राजा हैं, सब धनुष उठाने का प्रयास करते हैं लेकिन धनुष नहीं उठा पाते, और जब तक धनुष नहीं उठे तब तक जयमाल कैसे हो। एक नहीं, 10 नहीं, 1000 नहीं, 10 सहस अभूप भूप सहसे 10 एक ही बारा, भूप सहस एक ही बारा, भूप सहस 10 एक ही बारा, भूप सहस 10 एक ही बारा, लगे
सहस्रभू, एक साथ सहस्त्रभू राजा धनुष को उठा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि 10 सहस्र एक साथ लगे। इसका मतलब ये है एको ब्रह्मा द्वितीयो नास्ति। एक भूप कौन है यहाँ पे? राजा रामचंद्र जी। जैसे एक के आगे 0 रखो आप, जब तक एक नहीं लिखा जाए तब तक 0 का कोई मतलब नहीं है। एक पहले कर दो तो 10 हो गया, एक बिंदी और बढ़ा दो तो 100 हो गया, एक और बढ़ा तो 1000 हो गया, एक और बढ़ाओ तो 10,000 हो गया। भूप सहस्र 10। तो ये जो ब्रह्म है वो तो बैठे हुए हैं, उनके बिना धनुष कैसे उठेगा? तो गुरुजी ने इशारा किया कि राम जी धनुष उठाइए। गुरुजी ने इशारा किया, राम जी धनुष उठाने के लिए आगे बढ़े। गुरुजी के चरणों में प्रणाम किया। ना मन में हर्ष है और ना ही विषाद है। धनुष देवता को प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद भोलेनाथ का ध्यान किया, धनुष को उठाया, प्रतिज्ञा चढ़ाया और जैसे प्रतिज्ञा चढ़ाया महाराज धनुष 2 खंडों में टूट गई। जोर की गर्जना हुई। यह बात परशुराम जी तक पहुंच गई। बोल राम जी महाराज की जय हो। लाडली जी जयमाल लेकर के आ रही हैं। और रंग भूमि जय सिय पगुधारी। सिय पगुधारी रंग भूमि जय सिय पगुधारी। रंग भूमि जय सिय पगुधारी। रंग भूमि जय सिय पगुधारी। रूप देख मोहे नर नारी। 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 रंग भूमि जब सिय पगुधारी। रंग भूमि जब सिय पगुधारी। सिय पगुधारी सिय पगुधारी। यहाँ पे वर्णन आया रंग भूमि जब सिय पगुधारी। रूप देख मोहे नर नारी। तो माता जानकी के रूप को देख करके मोहित हुए या राम जी के? पगुधारी किसका नाम है? राम जी। क्यों? क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी फिर कहते हैं मोहेन नार नार के अमोहेन नार नार के रूपा। हरे नारी के रूपा। मोहेन नार नार के रूपा। मोहे नारी नारी के रूपा। पन्नगार यह चरित अनुपा। कार यह चरित अनुपा। पन्नगार यह चरित अनुपा। पन्नगार यह चरित रूपा। मोहेन नार नार के रूपा। मोहे नारी नारी के रूपा। नारी के रूपा। नारी के रूपा। मोहन नार नार के रूपा। तो राम जी को देख करके सब मोहित हुए हैं, क्योंकि पगुधारी भगवान राम जी को कहा गया है। परशुराम जी कथा हम लोग कल सुनेंगे, उनका संवाद, क्योंकि अभी भागवत कथा हम चलना है तो राम जी की चटमंगनी पट ब्याह करा देते हैं। बोलो राधे राधे। लाडली जी जयमाल लेकर के आई तो सखियों ने कहा कि राम जी थोड़े से झुक जाओ। तब तो लाडली जी गले में जयमाल डाल। राम जी बोले नहीं, मैं नहीं झुकूंगा। सीना ताने खड़े हैं। सखियों ने कहा कि यहाँ पे बड़े बड़े लोग झुक जाते, महाराज ससुराल है। तो राम जी बोले नहीं, मैं नहीं झुकता। तो सखियों ने लखनलाल जी के तरफ इशारा किया कि आप मेरा काम करवा दे तो आपका भी हम काम करवा देंगे, मतलब आपका भी हो जाएगी व्यवस्था। लखनलाल जी बोले बड़े भाई को कैसे आदेश करूं कि भैया सर झुका लो। तो लखनलाल जी ने जाकर के साष्टांग दंडवत
किया और जैसे साष्टांग दंडवत किया तो राम जी उनको उठाने के लिए झुके और राम जी झुके तो माता जानकी ने गले में जयमाल डाल दिया। बोल सीताराम महाराज की हो। श्री रघुबर कोमल कमल नयन को पहनावो जयमाला पहनावो। ताली सेवा करते हुए श्री रघुबर कोमल कमल नयन को पहराओ जयमाला पहराओ जयमाला। ये पुण्य महोत्सव स्वर्णिमय शरणिर नहीं आने वाला पहराओ जयमाला। यह पुण्य महोत्सव स्वर्ण महोत्सव फिर नहीं आने वाला पहराओ जयमाला। श्री रघुबर कोमल कमल नयन को पहराओ जयमाला पहराओ जयमाला। दो चार चरण चलते चलते श्री रघुबर तक ऐसे पहुँचे। दो चार कदम चलते चलते श्री रघुबर तो छुई मुई के पल्लव हो सिमटे सिमटे सकुचे 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 सकुचे। माता जानकी आ गई, गले में जयमाल डाल दिया। श्री राम चकित चितवे सीता तू अद्भुत रूप निराला पहराओ जयमाला। श्री राम चकित चितवे सीता तू अद्भुत रूप निराला पहराओ जयमाला। श्री रघुबर कोमल कमल नयन को पहराओ जयमाला पहराओ जयमाला। और महाराज माता जानकी ने राम जी के गले में जयमाल डाल दिया। बोल सीताराम महाराज की। संदेश गया दशरथ जी के पास, बारात आई, चारों भाइयों का विवाह हुआ। आज मिथिला नगरिया निहाल हो गए। राम जी का दर्शन कर रहे हैं सब, सबके नयन को सुख मिल रहा है। आज मिथिला नगरिया निहाल। आज मिथिला नगरिया निहाल सखियां चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखियां चारों लाली सेवा करते हुए बोलिए राघवेंद्र सरकार की, बोलिए सीता मैया की। आज मिथिला नगरिया निहाल सखियां आज मिथिला नगरिया निहाल सखियां वो निहाल सखियां चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखियां चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखियां। माथे मड़ी मोरिया कुंडले
है हमारे राघवेंद्र सरकार की। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। माथे मणि मौर्य कुंडले सोहे कनेवा, माथे मणि कारे कारे कजेरा रे जुल्मी नयनवा, कारे कारे कजेरा कारे कारे कजेरा रे, कारे कारे कजेरा रे जुल्मी नयनवा, कारे कारे कजेरा रे जुल्मी नयनवा। हलाले चंदने सोहे इनके भाल सखियां, लाले चंदने सोहे इनके भाल सखियां, चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखी। जय हो। चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखियां, आजे मिथिला नगरिया निहाल सखियां, आजे मिथिला नगरिया निहाल सखियां, हो निहाल सखियां, चारों दुल्हा में बड़े का कमाल। जय हो। चारों दुल्हा में बड़े का कमाल। और कैसे हैं? अरे सावर सावर गोरे गोरे जोड़िया जहान की, सावर सावर गोरे गोरे जोड़िया जहान की, अखियां न देख ली थी सुनेली न कान ही, अखियां न देख जुग जुग जोड़ी जीवे बेमिसाल सखियां, जुग जुग जोड़ी जीवे बेमिसाल सखियां, चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखियां, चारों ताली सेवा करते हुए भाव से। आजे मिथिला नगरिया निहाल सखियां, आजे मिथिला नगरिया निहाल सखियां, चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखियां, चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखियां। तो ये जोड़ी को देखकर दोनों हाथ खोल के जयघोष कीजिए। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। गगने मगने आज मगने धरतिया, गगने मगने आज मगने धरतिया, देख देख दुल्हा जी के सांवरी सुरतिया, देख देख दुल्हा जी के सांवरी सुरतिया। बोलिए दूल्हा सरकार की जय हो। देख देख दुल्हा जी के, देख देख दुल्हा जी के, देख देख दुल्हा जी के सांवरी सुरतिया, देख देख दुल्हा जी के सांवरी सुरतिया। बाले वृद्धे नर नारी सब बेहाल सखियां, बाले वृद्धे नर नारी सब बेहाल सखियां, सब बेहाल सखियां, चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखियां, चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखियां। एक बार दोनों हाथ खोल लीजिए। बोलिए मिथिला नगरिया की जय हो। बोलिए जनक जी महाराज की जय हो। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। और अपने स्थान पर हाथ खोल के अपने स्थान पर झूमते हुए आजे मिथिला नगरिया निहाल सखियां, आजे मिथिला नगरिया निहाल सखियां, चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखियां, चारों दुल्हा में बड़े का कमाल।
चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखियां। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो।